सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। ओ लेवल्स वाले मुझसे बहस कर रहे हैं कि नहीं आपकी वहाँ क्लास है, ए लेवल्स कह रहे हैं यहाँ है, लिहाजा मैंने फैसला ये किया है कि उनको मैं बाद में पढ़ा लूंगा, पहले तुम लोगों को पढ़ा लेता हूँ। तो आप लोग को आवाज आ रही है मेरी? जी सर। जी सर। अच्छा, लेकिन मुझे नहीं आ रही है अभी तक आवाज यार। एक यस, अब मुझे आपको आ रही है। आशिर आमिर, हरी फैसल, कोई स्टूडेंट भी रिप्लाई नहीं कर रहा है यार। जी जी सर, आ रही है आपकी आवाज। आवाज आ रही है? ओके, तो यार कोई बोल दिया करो यार, ऐसा क्या शर्मा। ठीक है, ऑलराइट। तो हेलो मिस्टर साद अहमद नकवी सेड टू एवरीवन हेलो। यस यस यस, वी आल्सो से हेलो। ऑलराइट, तो जनाब आली, हमने कल जो है कुछ प्रॉब्लम सॉल्व की थी अबाउट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो मैं कुछ प्रॉब्लम आप लोगों को सेंड कर रहा हूँ थ्रू व्हाट्सएप, ठीक है, ग्रुप पे डाल देता हूँ अभी, और हम उनको सॉल्व करते हैं। जी बोलिए सर, एक दफा सारे फॉर्मूला जो है वो लिखते हैं एक दफा, ताकि मुझे रिवाइज हो जाए। अच्छा, तो आप भूल गई क्या? जी सर। अच्छा, और तो पहले मैं जरा ये क्वेश्चन वगैरह सेंड कर दूं, ठीक है, फिर मैं आपकी जी बात सर। सुनता हूँ इंशाल्लाह। या कोई स्टूडेंट जाके चेक करो यार, थोड़ा सा ब्लर तो नहीं है? ठीक है, सर ठीक है सर, हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, पढ़ा जा रहा है। ऑलराइट, तो जब तक बुकलेट नहीं मिल रही है भाई, इसी तरह से काम चलाना है। ऑलराइट, तो पहले मैं मालूम ने जो कहा है फॉर्मूला लिखने के, मैं लिख देता हूँ। मीन टाइम आप लोग क्वेश्चन नंबर 44 जो मैंने भेजा है आपको, वो ट्राई करना शुरू करें जिन लोगों को समझ आ रहा है। तो देखिए, मालूम ये एपी का फॉर्मूला था, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये टर्म का फॉर्मूला था। ये एपी का सम का फॉर्मूला था, एन अपॉन टू, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये दोनों फॉर्मूले एपी में यूज होते हैं, और टी एन इज इक्वल टू ए आर एन माइनस वन, ये जीपी का टर्म फॉर्मूला था। इसका सम का फॉर्मूला ए वन माइनस आर एन ओवर
1 माइनस आर, या आप एस एन इज इक्वल टू ए आर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय आर माइनस 1, ये यूज कर लीजिएगा। और सम टू इंफिनिटी का फॉर्मूला था ए ओवर 1 माइनस आर, ये हम जीपी के लिए यूज करते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, तो ये और तो we start with the question number 44. I'm sorry, ये कोविड-19 का शिकार हुआ था मैं डेल्टा का, उसके बाद से खांसी तंग करती है मुझे, टाइम लगेगा थोड़ा इसको जाने में। है आपको कॉलेज में होना चाहिए फिर। हाँ, क्या कह रहे हैं? सॉरी, फिर आप कॉलेज में कैसे गए? नहीं तो वो तो खत्म हो गया ना मुझे, और मुझे मेरी वैक्सीनेशन भी हो गई है। लेकिन ये असल में डेल्टा जो है ना, जिन लोगों को भी हुआ है उनको कुछ ना कुछ डैमेज किया है उन्होंने। किसी के गर्दन में दर्द रहता है, किसी को खांसी कफ, लेकिन हमेशा नहीं होता, कभी कभी एकदम से होता है, जैसे मुझे 1-2 सेकंड के लिए होती है फिर बंद हो जाता है। तो मैं मुसलसल उसके लिए दवाई वाई खा रहा हूँ, तो वो रिड्यूस होती जा रही है। इंशाल्लाह ताला आई विल बी रिकवर फुल, तो सारी जिंदगी तो नहीं रहेगी यार। ठीक है, ऑलराइट। क्वेश्चन नंबर 44 ए जो है, इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन the sum of the first n terms denoted by Sn is given by, अच्छा ये हमने कल डिस्कस तो किया था बट नॉट विद एन एग्जाम्पल, तो अच्छा है ये क्लियर हो जाएगा। 44 के ए के अंदर देखें कि उसने आपको एक प्रोग्रेशन दिया है Sn इज टू n स्क्वायर प्लस 8n, ठीक है। अच्छा, इसके बारे में जो उसने कहा है वो आपने जरा गौर से तो समझना है। उसने कहा कि ये Sn किसी सम को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन वो सम इन टर्म्स ऑफ नंबर्स के बजाय n की फॉर्म में, ठीक है। और आपको इसके जरिए से फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मालूम करना, ठीक है। और अगर मैं n की जगह 1 प्लेस करूं, यानी S1 निकालूं, तो 1 स्क्वायर प्लस 8 टाइम 1, तो ये आंसर आ जाएगा 1 प्लस 8 9 आ जाएगा। यानी इस ये जो सीक्वेंस है उसकी जो फर्स्ट टर्म तक का सम है वो 9 है। तो यहां से मैं ये भी कंक्लूड ये कह सकता हूं कि इस सीक्वेंस का पहला टर्म भी 9 होगा या नहीं, क्या कहते हैं? जी सर। बिल्कुल होगा, इसलिए कि जब n1 पे जो आंसर आएगा वही उस सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म भी होगा और वही फर्स्ट टर्म तक का सम भी होगा। अब जब मैं n की जगह 2 प्लेस करूंगा, यानी S2 निकाल दूंगा, 2 स्क्वायर प्लस 8 टाइम 2, तो ये 4 और 16 20 आंसर आया। ये जो 20 आंसर आया है ये उस सीक्वेंस की दो फर्स्ट और सेकंड का सम है। S2 का मतलब है द सम ऑफ द फर्स्ट एंड द सेकंड टर्म ऑफ सीक्वेंस। तो लिहाजा मैं T2 कैसे निकाल सकता हूँ? 20 में से 9 को माइनस कर दो, 11 आ जाएगा। जरा गौर से देखिए मैंने क्या किया। ये 20 रिप्रेजेंट कर रहा है उस अरिथमेटिक सीक्वेंस की फर्स्ट और सेकंड नंबर के सम को। उसका फर्स्ट नंबर 9 है, तो उसका सेकंड नंबर कैसे निकलेगा? उस सम में से 9 को माइनस कर दो। क्या कहते हो? यस स्टूडेंट बताओ, एग्री करते हो यहाँ पर? जी सर सर। क्या एक दफा रिपीट करिएगा? देखिए जरा या एक एग्जाम्पल देखिए आप।
देखिए एक सीक्वेंस है, अर्थमेटिक सीक्वेंस है 2 4 6 8। अगर मैं इन सब को दो दो करके ऐड करता जाऊं, इन दोनों का सम होगा 6, इन दोनों का सम होगा 10, इन दोनों का सम होगा 14। ठीक है, अब जरा और से देखिएगा, ये जो 6 है ये n की वैल्यू 2 रखने से आया। अगर मैं इस 6 में से ये वाला 2 माइनस कर दूं तो 4 आ जाएगा, और 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो 2 आ जाएगा। तो ये जो 20 मेरे पास आंसर आया है, इस वक्त n की वैल्यू 2 है, यानी उस सीक्वेंस की पहला और दूसरे नंबर पे जो नंबर था उनका सम 20 है, सही है। अब इस जी सर। 20 से अगर मैं 9 माइनस कर दूं, विच इज द फर्स्ट नंबर ऑफ द सीक्वेंस, तो व्हाट आई विल गेट द सेकंड नंबर ऑफ द सीक्वेंस। और आप देख लें कि ये 9 और 11 मिलके ही 20 बना रहे हैं। इट इज द सम ऑफ द टू टर्म। समझ आ गई बात नहीं आ गई? जी सर आ गई। ऑलराइट, तो अब जनाब हमें क्या क्या मालूम करना था क्वेश्चन में? हमें मालूम करना था द फर्स्ट टर्म, यस आंसर आ गया वहां पर, A9 है। हमें D निकालना था, D इज P2 माइनस P1, हम जानते हैं, डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म कितनी है भाई? सेकंड टर्म है 11 और फर्स्ट टर्म क्या है 9, तो कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा 2। बताइए कोई कंफ्यूजन है किसी स्टूडेंट को? यस प्लीज। नहीं सर। नहीं सर, ऑल क्लियर। ऑलराइट, ऑल क्लियर। सारे स्टूडेंट कह जाओ, आशिक, आमिर, अजीज, फैसल, दानिश, यस, मूसा, यस सर, ऑल जी क्लियर। सर। वासिक अली नकवी, ऑल ऑफ यू, राइट, ठीक है। अच्छा जी, अब इस क्वेश्चन का जो बी पार्ट है वो आप पहले प्लीज खुद रीड कर लीजिए, फिर मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ आपको। ओके है जनाब आली। In a geometric progression, the second term is 9 less than the first. इस जुमले को कई मर्तबा पढ़ लो, इस सेंटेंस को कई मर्तबा पढ़ लो, और उस इंग्लिश वाले सेंटेंस को मैथमेटिकल सेंटेंस में चेंज करने की कोशिश करो। इन ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसका मतलब है ये ए और आर वाला कॉन्सेप्ट। इन ए जीपी द सेकंड टर्म यानी T2 is 9 less than the first term. First say the second term is 9 less than the first term. कौन बड़ा है उसमें? फर्स्ट टर्म बड़ी है या सेकंड टर्म बड़ी है, बताइए आप, है ना? फर्स्ट टर्म। क्या चाहिए भाई? मैं ए लेवल के स्टूडेंट से मुखातिब हूँ। विच नंबर इज अ ग्रेटर नंबर? फर्स्ट टर्म नंबर बड़ा है या सेकंड बड़ा है? सर फर्स्ट ही बड़ा होगा। फर्स्ट बड़ा होगा, ठीक है। तो फर्स्ट कितना बड़ा है सेकंड से? 9। ठीक है, तो यस, तो हमें चाहिए कि वी स्टार्ट विद T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 9। द डिफरेंस बिटवीन T1 एंड T2 इज 9, क्योंकि T2 T1 से 9 लेस है, इसका मतलब है दोनों का डिफरेंस 9 होगा। क्या कहते हो, गलत है सही? जो बात लिखी है मैंने, सही लिखिए सर। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच। अब T1 जो होता है वो A होता है और T2 AR होता है, so we get an equation A minus AR is equal to 9, right? एक इक्वेशन बन गई हमारे पास। अब सेकंड इक्वेशन में, सेकंड इक्वेशन के लिए सेकंड सेंटेंस को पढ़ो और उस इंग्लिश लैंग्वेज को मैथमेटिकल लैंग्वेज में चेंज करो। जैसे ये हमने मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखा है, इसकी इंग्लिश वही है जो हमने पढ़ी थी इन जीपी
the second term is 9 less than the first. अब चलिए, अब कोई आदमी मुझे हेल्प आउट करो यार कि ये सेकंड सेंटेंस है, इसकी मैथमेटिक्स क्या होगी? Sir, AR The plus sum- AR square equals to 30. Wow, very good. The sum of the second and the third terms is 30. Very good. तो किसका किसका सम है? AR प्लस, यानी आप ये कह रही है ना, T2 plus T3 is equal to 30. That is AR plus AR square is equal to 30. This is our second equation. और मैथमेटिक्स में जैसे ही दो इक्वेशन बन जाए तो फिर क्या करना चाहिए? उसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना चाहिए। तो उसमें जो इन्वॉल्व वेरिएबल है दैट इज a which is the first term of the sequence and r which is the common ratio of the sequence, ये दोनों अहम चीजें आपको मालूम हो जाएंगी और फिर आप वो कर लेंगे जो उसने पूछा है। given that the all terms of the progression are positive, find the first term। ये आपको बता दिया गया है कि सारी टर्म्स पॉजिटिव है, लिहाजा कोई ऐसी वैल्यू आ रही हो जिसकी वजह से नेगेटिव टर्म्स बन रही हो तो उस वैल्यू को आप इग्नोर कर दीजिएगा और फर्स्ट टर्म आप मालूम करें, ए की वैल्यू मालूम करें। यह सुना, इसका साइमल्टेनियसली मैं सॉल्व करूं आपके लिए? नहीं सर, कर लेंगे। एक सेकंड सर कर रहा हूँ। अच्छा, करेंगे आप लोग। कोई स्टूडेंट ऐसा है जो चाहता है कि मैं कर दूं सॉल्व? यस स्टूडेंट, सॉल्व हो रहा है? यस सर। किसी ने चैट के कुछ पाए मुझसे या क्या? लो, अच्छा। सर आंसर आ गए, आर भी आ गया, ए भी आ गया। अच्छा यस, अब क्या आंसर है एक बार प्लीज? सर ए आ रहा है मेरा 27 आ रहा है, अच्छा, और आप? आर 2/3 आ रहा है। लेकिन उन्होंने सिर्फ ए पूछा है आपको, ठीक है?
लेकिन गलत नहीं है। अच्छा जी, इट इज क्वेश्चन नंबर 44। वेरी गुड मिस्टर। किसने किया सॉल्व किया ये? दानिश। रानी साहब। A27 सही है और R2/3 सही है। बेहतरीन बेहतरीन, ठीक सही किया। वेरी गुड। तो सर ये मिस्टर आर दानिश कभी नेगेटिव नहीं होगा ना, या कभी हो सकता है आर नेगेटिव? आर नेगेटिव हो, क्यों हो सकता है? आर रेशियो नेगेटिव हो सकती है, लेकिन वो जैसे पावर जब चलती जाएगी स्क्वायर क्यूब और 4 तो नेगेटिव पॉजिटिव होते जाएगा। अच्छा ठीक अच्छा, है। जी जी। हाँ, तो वैसे उसूली तौर पर तो किसी रेशियो को नेगेटिव नहीं होना चाहिए। आपकी बात में मैथमेटिकली वजन है, इसीलिए उन्होंने जब फॉर्मूले बनाए तो एब्सोल्यूट आर का फॉर्मूला बना। ठीक है ना, याद है, मैं कल बता रहा था। तो इन एब्सोल्यूट सेंस आर हमेशा पॉजिटिव हो, लेकिन बिकॉज ऑफ द टर्म्स आर जो है वो नेगेटिव भी आ सकता है। ठीक है ना। मिसाल के तौर पर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव नंबर को आपस में डिवाइड करोगे तो आंसर जो है वो नेगेटिव आ जाएगा। क्या ख्याल है? आ सकता है ना। ऑलराइट, तो भाई बताइए कितने स्टूडेंट्स अभी तक ट्राई कर रहे हैं, नहीं हो सक रहा है? Should I help them? Yes. सर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन रही है आर के लिए? मेरे ख्याल से वो बन रही है, let's see, फोर। वो बन रही है 3r² + 13r - 10। जी सर सही बन रही है, मेरी भी यही है। वेरी गुड, इसको सॉल्व कर लो। इससे जो r की वैल्यू आए, जो पॉजिटिव वैल्यू आए, वो जो है उसको यूज करके a कैलकुलेट कर लो। ठीक है, और असल में a ही कैलकुलेट करना है। कोई और स्टूडेंट भाई जिसको प्रॉब्लम हो तो मैं उसके लिए सॉल्व कर लूं। सर सॉल्व करके दिखाते हैं। अच्छा, कौन बोल रहा है ये मुझे? यस, जी सर, कैन यू सॉल्व करके मेंशन दिखा योर? दे। अच्छा ओके, तो तुम लोग डायरेक्ट क्या चाह रहे हो? ए के लिए डायरेक्ट सॉल्व करें या आर निकालें पहले फिर ए निकालें? अगर आपको ए डायरेक्ट कैलकुलेट करना है तो आप इस फर्स्ट इक्वेशन में से आप डायरेक्ट सब्जेक्ट बनाइए आर को। ठीक है, कैसे? a माइनस ए आर इक्वल टू 9। अगर मैं r को डायरेक्ट सब्जेक्ट बनाना चाहता हूँ, ये हो जाएगा माइनस ए आर इज इक्वल टू 9 माइनस ए, देन r इज इक्वल टू 9 माइनस ए divided by minus a, और because of this minus sign in the denominator, प्लस का 9 माइनस का 9 बन जाएगा और माइनस का a प्लस का a हो जाएगा। तो ये a माइनस 9 ओवर a। ठीक है, और ये क्यों हुआ है? बिकॉज ऑफ दिस माइनस साइन। तो 9 क्योंकि नेगेटिव हो गया तो नेगेटिव नंबर को मैथमेटिक्स के कन्वेंशन में बाद में लिखते हैं और पॉजिटिव नंबर्स को पहले लिखते हैं, इसलिए a बिकॉज पॉजिटिव हो गया इसको मैंने पहले लिखा। अब ये r की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं कहाँ पर? सेकंड इक्वेशन में। तो ये हो जाएगा a मल्टीप्लाइड बाय a minus 9 over a, then we have plus a or r square, that is a minus 9 over a square equals to 30, right?
ये a और a कैंसिल आउट हो जाएगा। यस, यहाँ आ गया a माइनस 9, लेकिन ये अभी पूरी तरह कैंसिल नहीं होगा बिकॉज यहाँ पर a स्क्वायर आना। तो ये हो जाएगा a और इसका फॉर्मूला खोलोगे तो a स्क्वायर माइनस का 18a प्लस 81, मैंने आइडेंटिटी से ओपन किया है, डिवाइडेड बाय a स्क्वायर इक्वल्स टू 30, राइट। a माइनस 9 एज इट इज। अब एक a और ये कैंसिल हो जाएगा, you get a square minus 18a plus 81 divided by a equals to 30, right। अब यहाँ से LCM ले लीजिए, what should be the LCM? a would be the LCM, यहाँ हो जाएगा a square minus का 9a plus a square minus 18a plus 81, then cross multiply कर लो a square, that is 2a square minus 9a minus 18 minus 27a, right, plus 81 equals to 38 after cross multiplication। तो फिर ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी, अल्लाह भला करे आपका, 2a स्क्वायर और Minus 30a को इधर 57a. शिफ्ट कर लोगे, माइनस 57a हो जाएगा, Yep. 57a प्लस 81, इफ एनीथिंग कॉमन, कुछ कॉमन है कुछ कॉमन नहीं। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करो यार, कोई मेथड लगाकर, लाइक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लो, 57 प्लस माइनस 57 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 81 डिवाइडेड बाय 4। या जिससे क्या क्या आंसर आ रहे हैं प्लीज बताइएगा। हाँ, तो आदमी कैलकुलेटर में डाल दो, इसको सॉल्व कर लो। सर एक का 27 आ रहा है। बी और एक और दो आंसर आएंगे ना, कौन आंसर क्या है? एक का 1.5 आ रहा है। 1.5 आ रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव आ रहा है या नहीं है? अरे वो नहीं देखा मैंने। चेक कर लो यार। सर 1.3/2 था, नेगेटिव नहीं था। नहीं, ए की वैल्यू दोनों पॉजिटिव आ रही है। एक सेकंड। प्लीज चेक इट आउट, अदरवाइज दोनों आंसर होंगे। यस सर, दोनों पॉजिटिव है। दोनों क्या है? पॉजिटिव है, वो 1.5 है। यानी 3/2 है। तो फिर हमने एक आंसर को 27, तो एक आंसर को हमने इग्नोर क्यों किया है भाई? देयर इज नो रीजन, इसको क्यों छोड़ दिया भाई? बगैर वजह के तो मैथमेटिक्स में कुछ भी नहीं होता। मुझे तो लग रहा है तुम लोग यहाँ पर कोई कैलकुलेशन गड़बड़ कर रहे हो। कोई एक आंसर इनमें से नेगेटिव जरूर आया होगा। लेट मी सी द मार्किंग स्कीम। नहीं, एक आंसर नेगेटिव आ रहा है या नहीं आ रहा है? चेक कर लो यार कैलकुलेटर से, अगर कोई आंसर, जबरदस्ती भी नहीं करनी है। अगर दोनों आंसर पॉजिटिव आ रहे हैं, ठीक है, तो अब एक चीज है जिसकी वजह से हम इसको इग्नोर कर सकते हैं, और वो ये है कि फर्स्ट टर्म इज ग्रेटर देन सेकंड टर्म। तो अगर ए हमने 3/2 रख लिया और आर हमारे पास है नहीं, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जो अगला नंबर आ जाए T2 वो इससे 3/2 से बड़ा हो। तो यही वो वाहिद रीजन है जिसकी वजह से इसे
उसने इग्नोर किया है, अदरवाइज इसको इग्नोर करने की कोई रीजन नहीं है। मैं दोबारा रिपीट करूं बात को, या बात पहुंच गई आपके दिमाग में? जी सर रिपीट कर दीजिए। देखिए, ए दोनों पॉजिटिव है, इट मीन्स देर इज नो प्रॉब्लम विद द साइन ऑफ द आंसर, both can be taken as the answer, but there is a reason which says that we cannot take a as 3/2, because the question says from the beginning that the first term is greater than the second term, but when we take a as 3/2, ignore 27, there is a possibility करते हुए खतरा मोल नहीं लिया और छोटे नंबर को छोड़ दिया और बड़े नंबर को ले लिया 27। अक्लमंद लोग यही करेंगे कि अगर उन्हें पता है कि पहला बड़ा है दूसरा छोटा है, तो पहले वाले आंसर के अगर दो आंसर आ रहे हो एक, उनमें जो छोटा नंबर है उसको इग्नोर कर देना चाहिए, बिकॉज इसकी वजह से वो जो पॉसिबिलिटी है, जो जिसका तस्करा मैंने अभी आपके सामने किया, वो पॉसिबिलिटी जो है वो हैंडल हो जाएगी। तो बात समझ रहे हो कि समझ रहे हो? जी सर आ गई। हाँ, ऑलराइट, तो ए की वैल्यू हो गई 44। ऑलराइट, अब क्वेश्चन नंबर, अच्छा जिन लोगों को मैंने ये एक्सप्लेन किया अभी क्वेश्चन कंफ्यूज है प्लीज तो बताइए। हाँ, तो ये कौन कौन से स्टूडेंट लीव कर गए अपनी मर्जी से, जरा हम भी देखें। अजीज, मूसा, साद अहमद नकवी, ऑलराइट, so who is admin of this group? Who is तो मैं एक बंदे से बात करूंगी यार, ठीक है। आप लोग जब तक नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना शुरू करें 45 को आइडिया बनाए उसका।
यस स्कूल, आई एम बैक। आप लोग आवाज आ रही है मेरी? जी सर। जी सर आ रही है, जी सर आ रही है। तो यार अब क्लास के खत्म होने में सिर्फ 2 मिनट रह गए हैं हमारे पास। हम कुछ भी डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, आई डोंट थिंक सो कि हम उसे कंप्लीट कर पाएंगे। आज का ये जो टाइम जाया हुआ है, मैं ये चाह रहा हूँ कि ये कॉम्पनसेट हो जाए, या तो कल हो जाए या फ्राइडे को हो जाए। तो तुम लोग अपना कोई बेस का फ्री आवर बताओ मुझे, फ्राइडे को या थर्सडे, कल बताओ, जिसमें हम क्लास कोई पूरी 1 आवर ना हो, 30 मिनट्स की हो जाए। सर वो फ्राइडे को ना, हमारी जरा मैथ की क्लास तो उसका टाइम पता लगने दे, फिर मैं आपको बता दूंगा। चलो चलो ठीक है, मैं सुनारा हेल्प देता हूँ। लेकिन आप लोग ये कह रहे हैं कि क्लास हो जानी चाहिए जो जाया हुई है, या आप लोग कह रहे हैं चलो कोई मसला नहीं है? सर कर ले सर, फ्राइडे तो फ्री होता है वैसे। ठीक है, इंशाल्लाह सर, विल डू दैट इंशाल्लाह। आप लोग विलिंगली कह रहे हैं ना, या ऐसी कह रहे हो अपना नाराज से? नहीं नहीं, फ्राइडे को सर सही है। फ्राइडे को रख ले सर, फ्राइडे को रख ले सर। ठीक है, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच फॉर योर रिस्पॉन्सेज। अब मैं उनसे कह देता हूँ सुमेरा से, वो कोई फ्राइडे को एडजस्ट करके हमें बताती है तो हम कॉम्पनसेट कर देते हैं, ठीक है? तो अगेन सॉरी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं, मैं क्या करूँ, मैं तो दोनों जगह फंसा हुआ था। फिर मुझे यहाँ से कहा गया तो मैं यहाँ चला आया, उन्होंने कहा वहाँ पढ़ा तो वहाँ पढ़ा था, ठीक है? इंशाल्लाह सी यू टुमारो। मैंने अभी क्वेश्चन आप लोगों को भेजना नहीं शुरू किए हैं, पहले मैं अपने सामने करवा लूँ, जरा मुझे एहसास हो जाए कि भाई आप लोग ओके हो गए, फिर आप लोग क्वेश्चन सेंड करूँगा इनका, ठीक है? थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। ओके सर, खुदा हाफिज़ सर। ओके सर, अल्लाह हाफिज़। ऑफिस